धन्यवाद, नमस्कार सभी का स्वागत। इससे पहले आपने मैच देखा, कितना क्रूशल मुकाबला देखा। और आज से देखिए शुरुआत का माहौल मैदान पर। वैष्णव और दूसरा अंपायर हमारे साथ जुड़ जाएगा बिंदेश। बिंदेश सर, स्वागत है आपका। अंपायरों जो की जोड़ी मैदान पर। बिंदेश खास भाई स्क्वायर लेग पर खड़े हैं, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट। और आप देखिए भाई, ये बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, दांत यहां से हमें दिख रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट। और दूसरे जो कि अंपायर, मेन अंपायर इस वक्त बॉलिंग एंड पर रहेंगे वैष्णव मैदान में। चलिए गेंदबाजी में शुरुआत करेंगे मैदान पर। बाबू चौहान मैदान पर। ओह बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, लेग ब्रेक गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती गेंद। डॉट गेंद के साथ शुरुआत, डॉट गेंद के साथ प्रेशर मैदान पर। राइट, फुल टॉस गेंद, सीधा खेला गेंद को लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर। सीमा रेखा से पार गेंद। अब कितने रन मिलेंगे? 6 रन के लिए। मोनिश के बल्ले से निकला छक्का इस वक्त मैदान पर। और टीम का स्कोर जो कि इस वक्त 6 पर। ये गुणवान खिलाड़ी है, गुणवत्ता इनके पास बहुत है। और गुणी खिलाड़ी को हम यही कहेंगे कि भाई ये मैदान पर जब तक खड़े रहेंगे तो दर्शकों का मनोरंजन होता रहेगा मैदान पर। बढ़िया लाइन, फिर से ऑफ टर्न के बाहर है, लेकिन थोड़ा से बाहर है। वाइट का इशारा। देखिए मिचेल जॉनसन की तरह ये खिलाड़ी है गेंदबाजी में, गेंद को पीछे से छुपा के लाते, आखिरी समय पर गेंद को नहीं दिखाते, जब गेंद कर रिलीज करते ना तब दिखाते गेंद को। मतलब ये भी कुछ अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन एक गेंद जो शॉट डाली है उस पर छक्का लगा, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। अलबेल सब कुछ मैदान में 7 रन पर पहुंचा। और इस बार हवा में शॉट, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खेला गया। गेंद गोली के रफ्तार से निकल रही है, हालांकि गेंद को रोकने का प्रयास सिर्फ होगा मैदान पर, लेकिन गेंद रुकने वाली नहीं। गेंद निकली लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। वापस खेल मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल। प्रीतम चौहान जो कि फील्डर थे, वहां पर उन्हें बॉलर जो कि इस वक्त प्रीतम चौहान है वहां पर। प्रीतम चौहान थोड़ा सा खर्चीला मैदान पर, 3 गेंदों पर लगभग 11 रन खर्च करता हुआ। और जिस गेंदबाजी पर उनको उम्मीद दी जाती है, वो उम्मीद पर खड़े उतरने की आवश्यकता है। और इस बार सीधा शॉट, देखिए मिडॉन का खिलाड़ी बहुत तेज है ये, उदय शेठ देसाई जो कि इस वक्त बहुत तेज है ये। जर्सी नंबर 8 पहन रखे रविंद्र जडेजा जो कि इस वक्त भारतीय टीम में खेलते, 8 नंबर जर्सी पहनकर, वही जर्सी मैदान पर। ओहो हो, इस बार हवाई फायर मैदान में 6 रन के लिए। एक अच्छा शॉट मैदान पर, 17 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और देखिए मोहिदीन को देखिए किस अंदाज से ये बैटिंग करते। मोनिश मैदान पर, गुणी इस नाम से लोग पूरे इस एरिया में जानते। और आज गुणवान बैटिंग मैदान पर। ओह बढ़िया क्रिकेट, सीधे हाथ से खेला, हालांकि मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत दूर है, हालांकि बहुत तेज गए, फील्डर वहां पर मौजूद थे, लेकिन फिलहाल एक ही रन बनेगा मैदान पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर 18 रन पर पहुंचा इस मैच में। गुणी अपने निजी टोटल पर लगभग 6 गेंदे, 18 रन, 2 छक्के, 1 चौका शामिल बैटिंग में। सौरभ शेठ यहां पर पहुंचे। आज ये डीजे ऑपरेटर मौजूद नहीं, सौरभ शेठ आप जल्दी पीछे। उदय शेठ जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से, और निचले हिस्से पर लगी है, खिलाड़ी वहां पर लेग स्लिप पर मौजूद है।
भाई जेंट्रोस इस नाम से लोग इसके लग जाते हैं, नाम है इसका सजित मैदान पर। देखिए डुप्लेसी के अंदाज में उनके हमेशा पीछे रुमाल रहता है बांधने, जो कि और खासकर वो पोछते रहते हाथ, क्योंकि जब गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए हाथ में पसीना बहुत ज्यादा था, कैच ना छूटे, ये बहुत से कारण रहते हैं। एक बेहतरीन हमारे साथ जो कि सौरभ स्कोरर है जुड़ चुके, इसके बाद जुड़ेंगे वो लंच के बाद। आज उनका लंच टाइम हो चुका तो शायद वो लंच के लिए जा चुके, और ये सभी जानकारी हमें उद्धव दे रहा है। और इस बार मिस टाइम है ये गेंद, हवा में है ये गेंद, हालांकि कैच नहीं हो सकता क्योंकि वहां तक पहुंचे नहीं खिलाड़ी। एक रन बनता हुआ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 20 रन पर मैदान पे। अमर एक रन जो कि मोहिनीश जो कि अभी तक 7 गेंदे 18 रन मैदान पर। डीजे सन्मेश जरा जल्दी कीजिए, लंच होगा तो आपका। डीजे ऑपरेटर मौजूद नहीं यहाँ पर है। ओ इस बार मिस कर बैठे, गेंद स्क्वायर लेग सी मारेगा पर सीधी खिलाड़ी तरफ पहुंच रही है, लेकिन उनसे थोड़ी सी एक गल आगे गिर चुके, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा। शायद इस तरह पर मैं कहूंगा अगर हवा में गोता लगाते ना तो शायद ये कैच था मैदान पर। प्रवीण सर स्वागत है आपका लंच के बाद, जबरदस्त कहानी। सौरभ हमारे साथ अब मौजूद नहीं सर है। इक्कीस पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हुआ, जबकि दूसरे ओवर का आड़े बल्ले से ऑन साइड पर खेला गया उनको मिड विकेट पर। देखिए पॉपिन क्रीज में खड़े होकर ये शॉट लगाते, ये आसान नहीं बात है। ये एक रन के साथ 22 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर खेल चलता हुआ, जबकि इस वक्त दूसरे ओवर का इस मैच में। ओ इस बार हवा में खेला है, सीधा खिलाड़ी वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वन बाउंस उनकी तरफ गेंद पहुंचे। बंटी जो कि मैदान पर फील्ड करते हैं, बंटी बहुत तेज है, ये गेंदबाजी करना भी जानते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, और ग्राउंड में फील्डिंग। शेर भूखा शेर ना जिस तरह से झपट लगता ना, उस अंदाज में फील्डिंग थी मुझे लगा, एक बेहतरीन फील्डिंग। ओ बढ़िया गेंदबाजी वहां पर, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, डॉट गेंदे, प्रेशर 23 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 2 और समाप्ति के बाद मैदान पर 2 और कोई सफलता नहीं, लगभग सिर्फ 5 रन का ये स्पेल ओवर निकला मैदान पर। 23 गेंदबाजी बंटी पर मोर्चे पर रहेगा, एक तेज गेंदबाज है ये, गति इनके पास तो रहती है, बीच बीच में बहुत तेज करते हैं, लेकिन स्पिन भी करना ये बखूबी जानते हैं, मतलब स्पिन के लिए माहिर है। देखिए गेंद को प्रैक्टिस करें, पता है कि एक विकेट चाहिए क्योंकि पार्टनरशिप 23 रन की बन चुकी है। और अब स्ट्राइक पर कौन है? गुणी मैदान पर, इस नाम से लोग जानते हैं, लेफ्ट हैंड गेंदबाज करते हैं, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है ये, और प्रतिभा इनके पास है। अंपायर की जोड़ी देखिए भाई, बहुत बेहतरीन जोड़ी मैदान पर। देखिए अंपायरों का नाम सुनने के बाद थोड़ा सा चेहरे पर उनके मुस्कुराहट है। ऑफिशियल अंपायर जो कि 2 अंपायर इनके नाम जिक्र, गेंदबाजी पर वैष्णव और बैटिंग एंड पर बिंदेश, ये जोड़ी अंपायरों की। ओह बढ़िया गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, लेकिन थोड़ी सी गेंद बाहर निकले वाइट के स्वरूप में। अब 1 रन मिलता हूं, मतलब 24 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। बिंदेश बाबा इस नाम से इनको जाना जाता है, ये जानकारी हमारे स्कोरर हमें दे रहे हैं। एकदम से खामोशी है मैदान पर, हवा का उतना कोई तेज झोंका नहीं, बीच बीच में तेज आ जाती है। ओ शॉट को अपने चेक किया, ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेला गेंद को, स्क्वायर लेग सीमा रेखा का खिलाड़ी बहुत तेज निकलता हुआ, 1 रन वहां पर बनता हुआ, और 1 रन के साथ अमर रहेगा स्ट्राइक पर, और अपने निजी टोटल पर 10 गेंदों पर 21 रन पर, जो कि गुणी मैदान पर एक चौवा 2 छक्के इस बैटिंग में शामिल। विकेट कीपर का देखिए बिल्कुल अच्छा,
ओ इस बार हवा में शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा पर एक ही रन मिलेगा। देखिए विकेट कीपर को सीधा थ्रो, विकेट कीपर को भाई, विकेट कीपर बहुत बढ़िया करते हैं विकेट के पीछे काम। मंदार मैदान पर 26 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। शुरुआत का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा निकला, उसके बाद क्या वापसी और वापस बंटी। ओ स्विच हिट, एक लाजवाब शॉट, 6 रन के लिए पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, छक्का मैदान पर। और फिर से रिवर्स मारने का प्रयास किया, अटेम्प्ट करने का प्रयास किया रिवर्स, लेकिन डॉट गेंद निकलती हुई थोड़ा सा ओवर महंगा हुआ, लेकिन 32 पर पहुंचा टीम का स्कोर। पार्टनरशिप देखिए 32 रनों की। एक मोहिनेश जो कि 12 गेंदों पर 27, 3 छक्के 1 चौका शामिल, 225 का स्ट्राइक रेट, ये बल्लेबाजी करते हुए सीधे हाथ से हल्के हाथ से खेला गेंद को ऑन साइड पर, सीधे के कलाइयों के सहारे मोड़ा गया गेंद को। टाइमिंग भी उतनी अच्छी थी जहां पर एक ही मिला, और बैकफुट पर फ्रंट फुट पर ये बहुत उम्दा खेलते हैं मैदान पर। बैकफुट पर ही इनकी इस गेंद को खेला गया सिंगल के लिए। 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर। और अब अमर नाइक मैदान पर स्ट्राइक पर, 4 गेंदे 3 रन, सिर्फ 75 का स्ट्राइक, सिर्फ एंकर का रोल, मतलब इक्का दुक्का बनाकर सामने से जो कि स्ट्राइक पर ला रहे, जो कि मोहित को मोहिनीश जो कि स्ट्राइक पर नहीं, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेगा। एक विस्फोटक बैटिंग मैदान पर। वो गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस किया, हालांकि विकेट कीपर के हाथ से गलती वहां पर हुई, लेकिन कोई रन नहीं बनेगा। तीसरा ओवर समाप्त, लगभग 11 रन प्रति ओवर, 33 पर पहुंचा टीम का स्कोर। बिंदेश बाबा और वैष्णव यह अंपायरों की जोड़ी मैदान पर। और लग रहा है कि बिंदेश बाबा जो कि अब बॉलिंग एंड पर अंपायरिंग करेंगे। गेंदबाजी में तब्दीली, अखिल देसाई को लगाया गया मोर्चे पर, गति इनके पास बहुत है, साथ साथ कुछ चेंज ऑफ पेस करते, गति परिवर्तन भी करते हैं, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करते हैं। और आज देखिए सामने से कौन है मैदान पर, गुणी है जिसमें 3 छक्के 1 चौका, 13 रन पर 28 रनों की एक तोड़फोड़ बैटिंग मैदान पर। अब बाबू को रखा है पॉइंट सीमा रेखा पर, बिल्कुल सामने वहां पर हमारे जो रिवर्स अटेम्प्ट करते उस अटेम्प्ट को रोकने के लिए। अखिल देसाई बहुत अच्छे जाने माने गेंदबाज है, अनुभव है इनके पास, युवा है, अनुभव भी है, और आज उसी अनुभव को दांव पर लगाना पड़ेगा मैदान में। देखिए विकेट हाथों में सामने वाली टीम के पास। डोमिनेटेड टीम इस वक्त मैदान पर, अच्छे फॉर्म में है ये खिलाड़ी। ओ शॉर्ट पिच गेंद में टाइमिंग बेमिसाल नहीं, सीधी खिलाड़ी के झोली में, और ये आउट मैदान पर। अखिल को मिलती सफलता, बंटी ने लब का कैच और पहला विकेट निकला। टीम का स्कोर बनता हुआ 33। एक बड़े खिलाड़ी की बारी समाप्त मैदान पर, कुनी जो कि आउट होकर वापस निकलता, 28 रनों की एक तोड़फोड़ बैटिंग समाप्त। इसे ऑपरेटर सौरभ जरा जल्दी कीजिए, शाम मेहरबा ढल गई आपके आते आते, इंतजार पल समाप्त हो गए, कब पहुंचे बगे मेहरबा आप, ऐसा उद्धव पूछ रहे। अखिल वापस गेंदबाजी पर नए खिलाड़ी के रूप में, ओ बिल्कुल बढ़िया गति परिवर्तन वहां पर करते हुए, डॉट गेंदे वो प्रेशर बनाती मैदान पर, 2 गेंदे लगातार डॉट, इसमें एक सफलता, और इशारा कर दिया हम पर नॉट आउट का मैदान पर। नया खिलाड़ी गॉडविन मैदान पर।
गॉडविन पूरे अच्छे फॉर्म में 2022 में अच्छी टच में है और उम्मीद है कि इस टीम को कि ये खिलाड़ी जब टच में हो तो एक तोड़फोड़ बैटिंग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे अंदाज में अखिल को देखिए, अखिल भी पूरे फॉर्म में है गेंदबाजी पर। भाई दो बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने मैदान पर। ओ इस बार हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और बड़ा विकेट गॉडविन जो कि इस मैदान पर आउट मैदान में। सामन्या दरम्यान आमचे खास आणि जवळचे ओळखीचे माणूस आलेत, म्हणजे रवी ज्यांनी स्पॉन्सरशिप केली स्पर्धेमध्ये। रवी नाईक आपलं मंडळातर्फे आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय, कारण उद्धव आमच्या सोबत आहे। आम्हाला तुमचं काही नाव माहिती नव्हतं, पण उद्धव नक्कीच सांगतोय की या व्यक्तीने या स्पर्धेमध्ये खासकर स्पॉन्सरशिप केले। रवी नाईक, आम्ही मंडळातर्फे तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। देखिए सफलता लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर रहेगा, नए खिलाड़ी का चयन हो चुका है। अनिमेश मैदान पर इस मैच में। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खेलेगा। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा और सिंगल के साथ 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अमर नाइक अभी तक शांत बैठे, 5 गेंदे 3 रन, लगभग सिर्फ 60 का स्ट्राइक रेट मैदान पर। ये अमूमन बहुत तेज खेलना पसंद करते हैं, लेकिन आज थोड़े से मैं कहूंगा बिल्कुल मैदान पर कुछ अलग अंदाज से। एक सिर्फ एंकर का रोल किया था जिन्होंने ज्यादातर स्ट्राइक सामने वाले खिलाड़ी को दी थी, गुणी को, और गुणी ने तोड़फोड़ बैटिंग की थी। 3 छक्के, एक चौवा, 28 रनों की से एक विस्फोटक बैटिंग गुणी की समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आप डीजे सुन सकते हैं। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल अखिल को स्पेल बहुत अच्छा है। देखिए अखिल अभी तक गेंदबाजी पर 5 गेंदे, सिर्फ 1 रन और 2 विकेट सफलता है, मतलब 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर। वापस खेल मैदान पर। ओ इस बार हवा में जरूर खेला, ऑन साइड पर लॉन्ग लेग सी मारेगा, पर गेंद निकल रही, सी मारेगा तलक, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की दौड़ अच्छी, लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा फील्डिंग अच्छी मैदान पर। सिर्फ 2 रन का ओवर निकला, अच्छी भाई, तालियां होनी चाहिए इस ओवर के लिए, 2 रन के लिए। अखिल देसाई जो कि एक खूबसूरत बॉलिंग, 1 ओवर 2 रन 2 सफलताएं, एक बेहतरीन बॉलिंग मैदान पर, और टीम का स्कोर 35 मैदान पर। आखिरी ओवर मैदान पर चलता हुआ इस मैच के दरमियान, बल्ले पर लगी है गेंद, निकली है स्लिप पर, जहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन बनेगा, खूबसूरत फील्डिंग इस खिलाड़ी के। 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 36 रन पर। मंदार देवीदास जो कि सोख्ता गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे। अंतिम 5 गेंदे बचे। देखिए शुरू के पहले 3 ओवर में 33 हुए थे, उसके बाद लगा कि ये टोटल 60-65 बनेगा, लेकिन आखिरकार एक अच्छी बॉलिंग अखिल की, 1 ओवर 2 रन और 2 विकेट। एक अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सामने से अच्छी बॉलिंग देखने को मिलती हुई। और लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, हवा में नहीं खेला, इस बार कारपेट के सारे खेलेगा, जहां पर 1 ही रन बनेगा। सिंगल के साथ टीम का स्कोर 37 पर पहुंचा इस मैच में, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद। अमर अभी तक 8 गेंदे, सिर्फ
5 रन मैदान पर अमर का। बल्लेबाजी में उतनी ठोस बैटिंग देखने को नहीं मिली अमर की, जिस अंदाज से ये अमर जाने जाते हैं मैदान पर। शॉट पे बढ़िया एफर्ट। विकेट कीपर को देखिए भाई, नीरज शेट्टी देसाई जहां पर अच्छी फील्डिंग करते हैं इस मैदान पर। टॉप फील्डरों में इस पूरे कानकोन में उनका टॉप 5 में उनका नाम है, इतनी बेहतरीन फील्डर है ये। 1 रन के साथ 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ये जानकारी उद्धव और अमर साथ जो कि गौरव सौरभ देता हुआ, इनको जानकारी बहुत रहती है। ओ फुल टॉस गेंद कवर पर, क्या एफर्ट दिखा वहां पर, कुछ रन बचाते हुए मैदान पर। बाबू जो कि फील्डर है वहां पर देखिए पूरा शरीर झोंका। 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए अभी तक बॉलिंग देखिए जो कि देसाई की लगभग 4 गेंदे 4 रन, कोई सफलता, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी बॉलिंग। आखिर के स्लॉग ओवर में प्रदीप सर और प्रवीण सर कम से कम 15-20 रन का ओवर चाहिए आखिरी के, लेकिन वो रोकते हुए मैदान पर। हवा बहुत तेज है हवा भाई। हवा देखिए ये मिट्टी उठा के ले जा रही और ये बता रही कि आज भाई ये हवा बहुत तेज है। ये यंग मराठा चषक, जो चषक में जो कि देखिए फ्लैग भी देखिए बहुत तेज हवा है। ये सिर्फ बाउंस किया, अतिरिक्त उछाल हवा में, गेंद विकेट कीपर के लिए मौका और आउट मैदान पर। अमर नाइक 9 गेंदों पर लगभग 10 गेंदों पर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए और टीम पहुंची है 39 पर। अंतिम गेंद इस इनिंग समाप्ति के लिए मेरे अंदाज से 2 विकेट नुकसान के बाद। ये तीसरा विकेट निकल चुका है। नया बल्लेबाज मैदान पर पहुंचता हुआ वैकुंठ मैदान पर, वैकुंठ भट्ट जो कि इस वक्त नए खिलाड़ी के रूप में मैदान पर पहुंचेगा इस मैच में। अंतिम गेंद बची। देखिए अंतिम 12 गेंदों पर अगर देखा जाए ना तो सिर्फ 6 रन निकले और 3 विकेट, मतलब क्या क्रूशियल बॉलिंग की। लेकिन तारीफ करने भी अखिल देसाई की, जिस पर काफी जोर था। 1 ओवर 2 रन, सिर्फ अच्छी बॉलिंग में कहूंगा। ये स्पेल था जो सबसे खतरनाक स्पेल, जिस स्पेल ने सामने वाली टीम को रोका मैदान पर। इस बार हवा में गेंद है सीधी खिलाड़ी के झोली में और ये आउट। अंतिम ओवर में 2 विकेट निकले, एक अच्छी बॉलिंग, 4 रन खर्च किए और 2 विकेट निकाले। टीम का स्कोर 39 पर पहुंचा, जिससे पीछे मात्र 40 रन की आवश्यकता। और साथ जो कि जुड़ गए प्रवीण सर स्वागत है आपका लंच के बाद। सर देखिए अखिल का जो ओवर था, जो स्पेल था, उस ने इस टीम को रोका मैदान पर। हेलो 1 2 3 हॅलो. मांडवी बॉईज विपक्ष हँड्स फायटर्स दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे यायचं आहे नाणेफेकीसाठी. मांडवी बॉईज विपक्ष हँड्स फायटर. और निश्चित रूप से मैं बल्लेबाजों को दरख्वास्त करना चाहूँगा, जल्द जल्द आप बल्लेबाजी के लिए आइएगा। और ये मुकाबला जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता। धन्यवाद कृष्णा जी। और सभी श्रोताओं को प्रवीण का प्यार भरा नमस्कार। हालांकि हवा निश्चित रूप से प्रवीण के इंटरनल मेमोरी से इस हवा की झोंके की अगर गति की अगर बात की जाए, तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई हवा खिलाड़ी को और श्रोताओं को आनंद देती हुई। यंग मराठा स्पोर्ट्स क्लब की सौजन्य से ये अकोदे का हाल आप सुन रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं समालोचन के बिग बी और मनोरंजन का बादशाह। नाम है प्रवीण
और प्रारंभिक जोड़ी मैदान में आती हुई यंग मराठा की 40 रनों की आवश्यकता। हालांकि जिस तरीके से डोमिनेटर हालांकि हालांकि निश्चित रूप से डोमिनेटर ने उतना स्कोर बनाया तो नहीं है, लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी के फलस्वरूप उनको पूरी तरह से रोक के रखा जरूर गया है। और डोमिनेटर की तरफ से पहली ओवर लेकर आए हैं कानकोन की राजधानी चावड़ीगढ़ से अभय आए हैं। और इस बीच नरो को गेंद डाली जरूर गई है, लेकिन पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर इस टूर्नामेंट में खिलाई जा जरूर रही है। और पावर प्ले में जितने रन आप बनाएंगे वो रन आपके लिए जीत के दरवाजे तक लेकर जाएंगे जरूर। अभय की अगली गेंद उदय के लिए। और इस बीच हालांकि निश्चित रूप से अच्छी गेंद अंपायर के दृष्टिकोण से देखा जाए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बने हैं। अभय की अगली गेंद बाहू के लिए। और बाहू के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंत कांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन बने हैं। हालांकि अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद की जा सकती है डोमिनेटर की तरफ से। और इस बीच अच्छी गेंदबाजी, ऐसी गेंदों की उम्मीद की जा सकती है। ये लाइन आपके लिए बेहतर होती हुई। मांडवी बॉयज और हैंडफाइटर कैप्टन यहां टॉस के लिए आएगा। और इस बीच आड़े बल्ले से खेला जरूर गया है, लेकिन मोहिनीश वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन रनआउट का मौका पनपता हुआ दिख जरूर रहा था। लेकिन अभय जिस तरीके से मोहिनीश सीधा थ्रो, हालांकि जिस तरीके से थ्रो उन्होंने फेंका जरूर गया था, लेकिन इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं बिना नुकसान के यंग मराठा। अभय की अगली गेंद उदय के लिए। और इस बीच हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन ये शॉट जमीन के सहारे खेला हुआ शॉट 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बने हैं। 1 ओवर समाप्त होने के बाद 8 रन बने हैं। जंगल में शेर अकेला आता है, लेकिन कमेंट्री की दुनिया में हम 100 आदमी को लेकर आते हैं। और जिस तरीके से मनोरंजन से हम उपरूप करवाते हैं। और 1 ओवर समाप्त होने के बाद 8 रन बने हैं। पहली ओवर पावर प्ले के तौर पर खिलाई जा जरूर रही है, 8 रन तक बनाई जरूर गई है। और विकेटों की आवश्यकता यहाँ डोमिनेटर को। ये मुकाबला जीतने के लिए यंग मराठा को 40 रनों की आवश्यकता। अब तक 8 रन बना चुके हैं। डोमिनेटर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से दूसरी ओवर लेकर आए हैं मोहिनीश। और उनका सामना करेंगे उदय। और इस बीच उनके पाले में पड़ती हुई गेंद। और इसके साथ जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां मिलती हुई। और पहला विकेट यहां गंवा चुके हैं उदय के रूप में। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है। हालांकि 1 ओवर समाप्त होने के बाद 8 रन बने जरूर गए थे, लेकिन इस मैच को जल्द खत्म करने की नादानी में अपना विकेट गंवा बैठे। उदय आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अक्षय आए हैं। और अक्षय को यहां कुमार बनना ही पड़ेगा अगर ये मुकाबला उनको जीतना है तो।
पहली सफलता मोइनिश के खाते में जाती हुई एक बड़ी विकेट। हालांकि निश्चित रूप से कहना पड़ेगा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास, कानकोन के टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में जाकर अगर देखा जाए टॉप 10 में स्थान उनका जरूर था, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी। और यहां मोहिनीश जिस तरीके से गेंद उन्होंने डाली जरूर, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। लेकिन निश्चित रूप से उनके हाथों से गेंद थोड़ी सी छूटी। और मौसम की अगर बात की जाए, कभी छाव कभी धूप यहां खिलती हुई, और यहां तो निश्चित रूप से हवा का झोंका, निश्चित रूप से यहां अक्षय के लिए भाग्य साथ देता हुआ, और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन बने हैं। शॉट ऑफ लेन गेंद, बल्ले का फेस खुलकर खेला जरूर गया है, खिलाड़ी वहां मौजूद, जब तक फील्ड करी थ्रू करी 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बने हैं। ये मुकाबला जीतने के लिए 40 रनों की आवश्यकता, अब तक 16 रन बना चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, और इस बार जमीन के सारे खेला है, अच्छी फील्डिंग यहां होती हुई, लेकिन 1 रन रोकना यहां मुश्किल होता हुआ, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बने हैं। और इस बार खतरा यहां मंडराता हुआ, लेकिन और रन आउट का मौका यहां बनता हुआ, और विकेट प्राप्त नहीं हो सकी, लेकिन दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी निराशा भाऊ के चेहरे पर, आशा की बहन निराशा उनके चेहरे पर दिखती हुई, और दूसरा विकेट यहां गंवा चुके हैं। नोरो उर्फ भाऊ के रूप में दूसरा धक्का यहां लगा। नई बल्लेबाज आई है साजिद, यंग मराठा के लिए छोटा कोहली कह सकते हैं आप, लेकिन फिलहाल 9 रन पर रहेंगे। और अक्षय यहां, हालांकि निश्चित रूप से पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, कहीं निगाह कहीं निशाना, और इस तरीके से 2 ओवर समाप्त होने के बाद 19 रन बने हैं। 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद यंग मराठा का स्कोर। अभी भी ये मुकाबला जीतने के लिए अंतिम 18 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता, और तीसरी ओवर लेकर आए हैं अमर। कोंकण रेलवे अपने पटरी से जाती हुई, लेकिन रनों की जिस तरीके से पटरी यहां अक्षय को चलानी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रेट ड्राइव खेला जरूर गया है, 1 रन यहां जोड़ता हुआ, सही सोच विचारधारा के साथ खेलता हुआ। हालांकि जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बने हैं। जंग मराठा का स्कोर, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद अमर की अगली गेंद इस बार सजिद के लिए। सही सोच, ये सोच आपके लिए जीत के दरवाजे तक लेकर जाएगी। सुबह का कमेंटेटर अगर शाम को कमेंट्री के लिए आए, उसको कमेंटेटर नहीं बोल बच्चन कहती है। अमर की अगली गेंद अक्षय के लिए, लेकिन यहां चक्रव्यूह बनाया गया है। हालांकि निश्चित रूप से उनके लिए एक चक्रव्यूह बनाया जरूर गया है। डक के रूप में जाती हुई गेंद, और इस बार चक्रव्यूह में
यहाँ फंसता हुआ और आखिरकार निश्चित रूप से उनको अर्जुन बनने की आवश्यकता जरूर थी, लेकिन आखिरकार यहाँ अभिमन्यु बनता हुआ, मैं पहले ही जिक्र कर चुका था, उनके लिए एक चक्रव्यूह बनाया गया था। जल्दबाजी आपके लिए, हालांकि बड़े शॉट की तलाश उनको जरूर थी, लेकिन पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसता हुआ और इस तरीके से तीसरा विकेट यहाँ गंवा चुके हैं यंग मराठा अक्षय के रूप में। अक्षय आउट होने के बाद नई बल्लेबाज अखिल आई है। इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार रहेगा। हालांकि जल्दबाजी यहां आपके लिए थोड़ा खलनायक होती हुई, हालांकि संजय दत्त बनता हुआ, लेकिन अभी भी 14 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत कठिन है। हालांकि हम श्रोताओं को पहले ही जानकारी, लगातार इस कुर्सी पर बैठी जानकारी दे जरूर रहे हैं। ब्रिटानिया 50-50 बिस्किट खाना मेरे लिए पसंद। और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद अंदर आती हुई गेंद, और आखिरकार अखिल को मातृभूमि के मट्टी से आशीर्वाद लेना ही पड़ा। अमर फिर एक बार तैयार, अगली गेंद अखिल के लिए, और इस बार उनके पाले में पड़ती हुई गेंद 6 रन के लिए, और ये छक्का आपके लिए जीत के ओर लेकर जाता हुआ, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद, और 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब यहां डोमिनेटर गेंदबाजों के लिए चमत्कार की आवश्यकता। अंतिम 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता यंग मराठा को यह मुकाबला जीतने के लिए। चौथी ओवर लेकर आए हैं। संकेत आए हैं। मेंटो चॉकलेट की आवश्यकता, दिमाग की बत्ती जला दे। हालांकि आपको यहां इतिहास बनाना पड़ेगा। अंतिम 12 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता, 7 विकेटों की आवश्यकता यहां डोमिनेटर को। सजीत हालांकि वो जानते हैं, हालांकि अनुभव, हालांकि निश्चित रूप से देखा जाए तो अनुभव उनके पास है जरूर, सही सोच, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन बने हैं। संकेत की अगली गेंद, और इस बीच काफी तेज गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी बाहर जाती हुई गेंद। हालांकि खेलने की कोशिश हालांकि जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, अभी भी खतरा पनपता हुआ। और इस बार काफी शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। अखिल के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई, और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बने हैं। अंतिम 9 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता, और अखिल के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन बने हैं। सिर्फ 2 रनों की आवश्यकता यंग मराठा को ये मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार बल्ले का फेस खोलकर खेला हुआ शॉट सिर्फ 1 रन के लिए। अब मुकाबला तो निश्चित रूप से टाई हो चुका है, और साजिद के विनिंग शॉट यहां निकलता हुआ, और इस तरीके से यंग मराठा
ये मुकाबला आसानी से जीत चुकी है और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएंगे मिस्टर आखिल।